फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम मोहल्ला। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है डिस्कस करेंगे। यह बहुत ऐसा टॉपिक है जहाँ से एक या दो प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने आपके लिए सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के सारे प्रश्न लिए हुए हैं। वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है वर्तमान में, ध्यान रखिएगा अजीत डोभाल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अजीत डोभाल को जो है लगातार तीसरी बार भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पे नियुक्त किया गया है। यह इस पद पे 2014 से है। ठीक है, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार है तब से यह भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। भारत के सीडीएस वर्तमान में कौन है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अनिल कुमार चौहान जी। ठीक है, अनिल कुमार चौहान जो है, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, हमने सबकी पिक्चर लगा रखी है। तो ये भारत के दूसरे नंबर के सीडीएस है, ध्यान रखिएगा। पहले नंबर के सीडीएस कौन थे, जनरल बिपिन रावत जी, जिनका प्लेन क्रैश में देहांत हो गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत के वर्तमान वायुसेना प्रमुख कौन है। ठीक है, भारत के वर्तमान वायुसेना प्रमुख कौन है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, विवेक राम चौधरी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विवेक राम चौधरी जी जो है वर्तमान में भारत के वायुसेना प्रमुख है। बात करते हैं वायुसेना दिवस की, तो ध्यान रखिएगा प्रश्न पूछा जाता है 8 अक्टूबर को हर वर्ष जो है वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख कौन है, नेवी चीफ कौन है वर्तमान में, तो ध्यान रखिएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दिनेश कुमार त्रिपाठी जी जो है वर्तमान में भारत के नौसेना प्रमुख हैं। बात करते हैं भारतीय नौसेना दिवस की, तो ध्यान रखिएगा 4 दिसंबर को हर साल जो है नौसेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों, 4 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं। भारत के वर्तमान थल सेना प्रमुख कौन है, भारत के आर्मी चीफ वर्तमान में कौन है, तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है वर्तमान में थल सेना के प्रमुख है। बात करें इंडियन आर्मी दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को। ठीक है, 15 जनवरी को हर साल जो है इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में भारत की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के निदेशक कौन है। ठीक है, वर्तमान में सीबीआई के निदेशक कौन है, तो ध्यान रखिएगा प्रवीण सूद जी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रवीण सूद को जो है सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है। बात करें दोस्तों सीबीआई की, तो ध्यान रखिएगा 1963 में सीबीआई का गठन किया गया था। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है, तो 1963 में इसका गठन किया जाता है। मुख्यालय कहाँ पे सीबीआई का, तो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के वर्तमान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के निदेशक कौन है, वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के निदेशक कौन है, तो ध्यान रखिएगा तपन डेका। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तपन डेका जो है प्रेजेंट में इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक हैं। बात करें आईबी की स्थापना की, तो आईबी की स्थापना दोस्तों 1887 में की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में ही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख कौन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। बीएसएफ के प्रमुख वर्तमान में कौन है, नितिन अग्रवाल। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नितिन अग्रवाल को जो है करंट में बीएसएफ का प्रमुख बनाया गया है। बात करते हैं बीएसएफ के फॉर्मेशन की, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 1 दिसंबर 1965 को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1 दिसंबर 1965 को। इसका मोटो क्या होता है, पूछा जाता है कभी कभी परीक्षाओं में कि बीएसएफ का मोटो क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा जीवन पर्यंत कर्तव्य। ठीक है, जीवन पर्यंत कर्तव्य इसका मोटो होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वर्तमान में भारत के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के प्रमुख या डायरेक्टर जनरल कौन है, वर्तमान में सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अनिश दयाल सिंह। अनिश दयाल सिंह वर्तमान में सीआरपीएफ के डायरेक्टर है। ठीक है, बात करते हैं सीआरपीएफ के गठन की, तो ध्यान रखिएगा 1939 में इसका गठन किया गया था। 1939 में सीआरपीएफ का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के, तो ध्यान रखिएगा
दलजीत सिंह, ठीक है। दलजीत सिंह चौधरी जो है वर्तमान में एसएसबी के प्रमुख हैं। बात करें एसएसबी के गठन की तो 1963 में इसका गठन किया गया था एसएसबी का, ठीक है। 1963 में इसका गठन किया गया था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यह परीक्षा की दृष्टि से इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए हैं और उस समय भी राजीव कुमार जी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राजीव कुमार जी जो थे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, चुनाव आयुक्त थे, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यह 25वें नंबर के चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है। 25 नंबर के चुनाव आयुक्त हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त के गठन की तो 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था। इसीलिए 25 तारीख को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 25 तारीख को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखिएगा, भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वह नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। बात करें नीति आयोग की तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। योजना आयोग की जगह पे इसको लाया गया था। बात करते हैं इसके उपाध्यक्ष की तो ध्यान रखिएगा सुमन बेरी जी, ठीक है। सुमन बेरी जी वर्तमान में इसकी उपाध्यक्ष हैं। मोदी साहब जो है अध्यक्ष हैं। और इसके सीईओ की बात करें तो अमिताभ कांत जो है नीति आयोग के सीईओ हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा जी, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अरुण कुमार मिश्रा जी जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। बात करते हैं इसके गठन की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन कब हुआ था पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो ध्यान रखिएगा 12 अक्टूबर 1993, 1993 में, ठीक है। 1993 सन आप ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, ध्यान रखिएगा 12 अक्टूबर 1993 को। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा जी। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर मनोज सोनी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर मनोज सोनी जी हैं वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। यूपीएससी की स्थापना कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1926 को, ठीक है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना की गई थी। बात करें यूपीएससी की तो ध्यान रखिएगा दोस्तों संविधान के भाग 14 में, ठीक है, भाग 14 में जो है आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक इसका प्रावधान दिया गया है, ठीक है। 315 से लेकर 323 तक यूपीएससी के बारे में, संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, भाग 14 के आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों किशोर मकवाना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किशोर मकवाना जी जो है वर्तमान में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। बात करें इसके गठन की तो पूछा जाता है परीक्षाओं में कि अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब किया गया, तो 19 फरवरी 2004 को, ठीक है, 19 फरवरी 2004 को जो है इसका गठन किया गया था। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अनुच्छेद की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न है दोस्तों कि अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। अंतर सिंह आर्य, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अंतर सिंह आर्य जो है अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। बात करते हैं तो संविधान में 338 में तो जो है अनुसूचित जाति आयोग के बारे में दिया गया है, लेकिन 338 क में अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है। इसका गठन कब किया गया था? सेम डे में ही किया गया था, 14 फरवरी 2004 को किया गया था, ठीक है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? फाइनेंस कमीशन के चीफ कौन है वर्तमान में? तो अरविंद पनगड़िया जी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं कि फाइनेंस कमीशन को हमारे संविधान के किस आर्टिकल में रखा गया है, तो 280 में रखा गया है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में संसद सुरक्षा का प्रमुख कौन है? संसद की सुरक्षा का प्रमुख कौन है?
इसका दायित्व किसको दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अनुराग अग्रवाल को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संसद सुरक्षा का प्रमुख कौन है? अनुराग अग्रवाल जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो एम जगदीश कुमार। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जगदीश कुमार जो है वर्तमान में यूजीसी के अध्यक्ष हैं। बात करें यूजीसी की स्थापना की, तो ध्यान रखिएगा 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। और यूजीसी के कार्य क्या होते हैं दोस्तों? तो यह जो है केंद्र सरकार का एक आयोग है जो कि विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है, यूजीसी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग का की अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? करंट में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखिएगा रेखा शर्मा जी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। रेखा शर्मा जी वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन की, तो 31 जनवरी 1992। ठीक है, 31 जनवरी 1992 को इसका गठन किया गया था। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे एक नाम लिखा है जयंती पटनायक, तो ध्यान रखिएगा जयंती पटनायक जी जो थी पहली राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के जो चीफ हैं इकबाल सिंह लालपुरा जी हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखिएगा 1993 में। ठीक है, 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई थी। 1992 में जो अधिनियम आया था उसके तहत। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए सीईओ हैं, तो ध्यान रखिएगा रघुराम अय्यर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। रघुराम अय्यर जी को भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड की फुल फॉर्म अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म हो गया। अब प्रश्न पूछ रहा है कि इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा केवी साजी जी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। केवी साजी जी को नाबार्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। बात करते हैं नाबार्ड के गठन की, तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका गठन ध्यान रखिएगा 12 जुलाई 1982 को हुआ। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, ध्यान रखिएगा 1982 में जो है नाबार्ड का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखिएगा राहुल सिंह। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। राहुल सिंह जो है वर्तमान में सीबीएसई के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बोर्ड यानी सीआईएसएफ के महानिदेशक बनने वाली पहली महिला कौन है? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा क्योंकि सीआईएसएफ की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला पूछ रहा है। तो कौन है? नीना सिंह। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नीना सिंह को जो है सीआईएसएफ का पहली महिला महानिदेशक बनाया गया है। बात करते हैं सीआईएसएफ के गठन की, तो ध्यान रखिएगा 10 मार्च 1969 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, 10 मार्च 1969 को सीआईएसएफ का गठन किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, ठीक है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस इसका फुल फॉर्म हो गया आईटीबीपी का, के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में जो है आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन है? राहुल रसगोत्रा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राहुल रसगोत्रा जी को वर्तमान में आईटीबीपी का प्रमुख बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिक्की फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म पूछा जाता है फिक्की का, तो ध्यान रखिएगा फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, इंडियन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का फुल फॉर्म होता है। हिंदी में बात करें तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? कौन नया अध्यक्ष बना है? तो अनीश शाह। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिक्की के नए अध्यक्ष अनीश शाह को बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले दलित मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार मार्क कर लीजिएगा।
पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। कौन बने हैं मुख्य सूचना आयुक्त? तो हीरालाल सामरिया। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हीरालाल सामरिया जी को, ये पहले ऐसे दलित हैं जो मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। ठीक है, भारत के। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, ठीक है, भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? सामंत कुमार गोयल जी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं रॉ के गठन की, तो यह प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। 1968 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, रॉ का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ध्यान रखिएगा, जया वर्मा सिन्हा जी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जया वर्मा सिन्हा जी को भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद, एशियाई क्रिकेट काउंसिल ACC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ACC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जय शाह को, जो कि BCCI के सचिव भी है। इनको ACC का अध्यक्ष बनाया गया है। बात करते हैं ACC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, कोलंबो में। ठीक है, कोलंबो श्रीलंका में जो है ACC का हेडक्वार्टर है, एशियाई क्रिकेट परिषद का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो BSE का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, प्रमोद अग्रवाल को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रमोद अग्रवाल जी को BSE का नया अध्यक्ष बनाया गया है। BSE की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 9 जुलाई 1875 को। ठीक है, 1875 में BSE की स्थापना की गई थी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो BRO के नया महानिदेशक कौन बना है? तो रघु श्रीनिवासन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। रघु श्रीनिवासन जी को जो है BRO का महानिदेशक बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह प्रश्न तो जरूर परीक्षा में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? अरिंदम बागची जी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अरिंदम बागची जी को यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में चुना गया है। ठीक है, बात करें UN की, तो UN की स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखिएगा, 24 अक्टूबर को। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, 1945 को। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। और यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, USA के न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक कौन बने हैं? 14वें निदेशक कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा, विवेक भासिन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विवेक भासिन जी को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का 14वां निदेशक बनाया गया है। बात करते हैं बार्क की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1954 में। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राकेश पॉल को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राकेश पाल को ICG का महानिदेशक बनाया गया। बात करते हैं ICG के गठन की, तो ध्यान रखिएगा 1978 में, 1978 में इसका गठन किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? BCCI का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो ध्यान रखिएगा, रोजर बिन्नी। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। रोजर बिन्नी जी को BCCI का नया अध्यक्ष बनाया गया है। बात करते हैं BCCI के गठन की, तो BCCI का गठन कब किया गया था? 1928 में। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, 1928 में BCCI का गठन किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। अच्छा, रोजर बिन्नी जी को BCCI का अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन BCCI के सचिव कौन है? जय शाह जी। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। और बात करें BCCI के पुरुष कोच की, जो है क्रिकेट, भारतीय क्रिकेट टीम के पुरुष कोच की, तो गौतम गंभीर जी जो है पुरुष कोच है। और महिला कोच कौन है? अमोल मजुमदार। ठीक है, अमोल मजुमदार जो है महिला कोच है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं,
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? अनिल कुमार लाहोटी को। ठीक है, अनिल कुमार लाहोटी को जो है TRAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक कौन बने? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक कौन बने हैं? तो सत्यनारायण प्रधान जी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सत्यनारायण प्रधान जी को NCB का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, NHAI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा संतोष कुमार यादव। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें जो है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर की वीडियो। इसका पार्ट 2 जल्द ही लाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब